नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 13 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच रेसलर बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन वर्ल्ड चैम्पियनशिप सिल्वर। तो आंसर यहाँ पर था अंशु मलिक, जो कि पहली ऐसी इंडियन बन गई हैं जो कि सिल्वर मेडल जीती हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में, जो कि 2021 में नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो, वहाँ पर खेली गई है। आगे बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथराइटिस डेज इज़ ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड एथराइटिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, 12 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाती है वर्ल्ड एथराइटिस डे 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये जो हड्डियों के जोड़ों वगैरह की बात होती है, उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाते हैं। कब से मनाया जा रहा है? तो 1996 से मनाया जा रहा है ARI के द्वारा। ARI का मतलब अथराइटिस एंड ह्यूमेटिज्म इंटरनेशनल, इसके द्वारा 1996 से इस डे को 12 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इसकी थीम है डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। आगे बात करें तो ये सारे डेज़ हैं, जिसको रिवाइज कर लेते हैं, अक्टूबर के हैं। नीचे से स्टार्ट करूँगा। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन और इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को गंगा रिवर में जो डॉल्फिन मिलती हैं उनका डे मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को ही वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया गया। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे 1 से 31 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे और वर्ल्ड एग डे मनाया गया। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया गया। आगे बात करें तो 10 अक्टूबर को ही नेशनल पोस्टल डे और 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया गया और 12 अक्टूबर को वर्ल्ड एथराइटिस डे मनाया गया। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड। तो आर्यभट्ट अवार्ड अभी किसको मिला है? तो आप इनको शायद जानते होंगे। इनका नाम है, DRDO के ये हेड हैं, इनका नाम है सतीश रेड्डी साहब। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इनको आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो ASI एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इनको आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है। इनका जो बेहतरीन काम रहा है इनके कार्यकाल में, आपने हमेशा सुना होगा DRDO ने ये चीज़ सक्सेसफुली लॉन्च कर दी, ये मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च कर दी, या कुछ ऐसा ड्रोन बना दिया। ये बहुत सक्सेसफुली इनका जो कार्यकाल रहा है, इसकी वजह से इनको जो ये सारी अचीवमेंट्स हैं आर्यभट्ट अवार्ड के साथ इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर बात की जाए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की, तो इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर के सिवान और इनको 1990 को इस्टेब्लिश किया गया था। मैं आपको बता दूं, के सिवान वही हैं जो कि इसरो के भी हेड हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले यहाँ पर कुछ रिवाइज कर लें जो भी अवार्ड दिए गए हैं। जैसे कि आर्यभट्ट अवार्ड तो दिया गया है जी सतीश रेड्डी जी को, DRDO के हेड हैं और मलयालम राइटर हैं बेनियामिन, उनको दिया गया है व्यालर अवार्ड। एरिक हनुसेक को दिया गया है और डॉक्टर रुक्मिनी बनर्जी जी को दिया गया है 2021 का यिदान प्राइज। वेंकैया नायडू ने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अवार्ड अभी असम में दिए हैं। शिव नादर जी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 दिया गया है। इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लाइफ, इसको 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है। येमेनी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन को नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2021 का दिया गया है। आगे बात करें, यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, हमारी 1 जनवरी से जून तक की एक ई बुक है
जो कि सिर्फ 29 रुपीज़ की दे रहे हैं। इसमें 6 महीने का करंट अफेयर हमने कवर किया हुआ है। 600 क्वेश्चन है, बेस्ट 600 क्वेश्चन है। अब आप यहाँ से जनवरी से जून तक की करंट अफेयर कवर कर लीजिए। जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। अगर आप इसको खरीदना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से इसे आप परचेस कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ कन्याकुमारी क्लोव गेट GI टैग। तो जो हमारे यहाँ पे लौंग वगैरह होती हैं और उनके लिए, वो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है पूरे भारत देश में, वो लौंग का मतलब क्लोव का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन तमिलनाडु में होता है। तो आंसर यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु की एक जगह है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में तमिलनाडु में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है क्लोव का, और तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कन्याकुमारी में होता है, इसके लिए इनको ये GI टैग मिल गया है। यहाँ पर अगर डेटा से बात की जाए तो तमिलनाडु को कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट जो एक उनकी जगह है, कन्याकुमारी क्लोव का GI टैग दिया गया है। आपको बताऊं, पूरे भारत देश में 1100 मैट्रिक टन जो हमारे लौंग उगाई जाती है, और उसमें 1000 मैट्रिक टन सिर्फ तमिलनाडु में होती है हर साल। और तमिलनाडु में भी अगर बात की जाए तो 750 मैट्रिक टन सिर्फ कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है, जिसकी वजह से इनको ये GI टैग मिला है। आगे बात करें तो तमिलनाडु की फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल इसकी है चेन्नई। 38 है इसके डिस्ट्रिक्ट। RN रवि इनके गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ पर 234 सीटें हैं असेंबली में, और लोकसभा में 39 सीट्स हैं, राज्यसभा में 18 सीट्स हैं। हाई कोर्ट इनका मद्रास हाई कोर्ट है। और अगर इनके नेशनल पार्क की बात की जाए तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसको अनामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर अगर बात करें तो तमिलनाडु की कोस्टल लाइन बनती है। भारत देश में 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी कोस्टल लाइन बनती है। सबसे बड़ा कोस्टल लाइन बनाने वाला राज्य है गुजरात, और सबसे छोटा कोस्टल लाइन बनाने वाला है गोवा। भारत देश में तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो 3 पड़ोसी राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन सा, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, ये 3 इसके पड़ोसी राज्य हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पुदुचेरी का जो एक जिला है वो यहीं पर पड़ता है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश के टच में भी ये है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के पास इसकी मिनिस्ट्री है, और इन्होंने ही इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया है। यहाँ पर बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया है। इसको फाउंड करने वाले मेंबर कौन कौन हैं, तो भारती एयरटेल, लार्सन एंड टर्बो, नेल्को और वन वेब, मैप माई इंडिया और बहुत सारी कंपनियां मिलकर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिलकर इंटरनेशनल स्पेस एसोसिएशन को फाउंड करने में मदद कर रही हैं। कुछ और भारत जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं वो भी इसके साथ इंक्लूडेड हैं, जैसे कि भेल हो गया, और बहुत सारी जो यहाँ पर कंपनियां हैं जिनकी बात करें, गोदरेज है, ह्यूजेस इंडिया है। ये इतना एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि लॉन्च किसने किया है, तो आपको मालूम होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो इनके पास मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और वो सारी मिनिस्ट्रीज जो इसके कोई भी मिनिस्टर नहीं है उनकी मिनिस्ट्री भी इन्हीं के अंडर आ जाती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, रेलवे लॉन्चेस 2 लॉन्ग होल फ्रेट ट्रेन। फ्रेट का मतलब होता है माल ढुलाई ट्रेन। नेम ऑफ दीज ट्रेन, तो आंसर यहां पर हो जाएगा त्रिशूल और गरुड़। ये 2 ट्रेन अभी हाल ही में रेलवे ने लॉन्च की हैं, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नाम याद रखिएगा, त्रिशूल और गरुड़। आपको बता दूं ये लॉन्गेस्ट ट्रेन में से एक है, लेकिन इस समय सबसे लॉन्गेस्ट जो चल रही है उसका नाम है वासुकी। वासुकी ट्रेन चल रही है जो कि माल ढुलाई वाली ट्रेन है, और उसकी टोटल लेंथ है 3.5 किलोमीटर।
ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी आई थिंक पिछले साल ही इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो इंडियन रेलवे ने 2 ट्रेन लॉन्च की हैं जिसका नाम है त्रिशूल और गरुण। ये क्यों लॉन्च की गई है? अभी इनका काम इसलिए करवाया जाएगा कि कोयले की, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आप सुन रहे होंगे, तो कोयले की शॉर्टेज को कंप्लीट करने के लिए इन 2 ट्रेन को स्पेशली लगाया गया है। बहुत लंबी ट्रेन है और ये नहीं कह सकते सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन है, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन तो वासुकी है, लेकिन ये दोनों ट्रेन भी काफ़ी लंबी है और इनका काम कोयले को ढोने में किया जाएगा। आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि कौन इसको कंट्रोल करेगा, तो साउथ सेंट्रल रेलवे इसको कंट्रोल करेगा, मतलब चलाने का काम करेगा। और इसको चलाया कहाँ से कहाँ जाएगा, तो विजयवाड़ा डिवीज़न से इसको खुर्दा डिवीज़न तक चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर एक और ट्रेन गरुड़ कहाँ तक चलाई जाएगी, तो इसको, ये गरुड़ जो ट्रेन है इसको गुटांकल डिवीज़न से सिकंदराबाद डिवीज़न तक चलाया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रेलवे मिनिस्टर कौन है इस समय, तो रेलवे मिनिस्टर हैं श्री अश्वनी वैष्णव जी, जो कि रेलवे मिनिस्ट्री के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के मिनिस्टर भी हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु टेक चार्ज एज त्रिपुरा चीफ जस्टिस। तो त्रिपुरा के चीफ जस्टिस के रूप में किसने अभी पदभार संभाला है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा, पहले ये राजस्थान के चीफ जस्टिस थे, इस समय ये त्रिपुरा के बना दिए गए हैं, मतलब इंटरचेंज कर दिए गए हैं। तो आंसर यहां पर हो जाएगा इंद्रजीत मोहंती या महंती। तो इंद्रजीत महंती जी त्रिपुरा के चीफ जस्टिस बन गए हैं। इस वक्त 13 जो चीफ जस्टिस है उनको चेंज या फिर ट्रांसफर किए गए हैं या फिर नई ज्वाइनिंग हुई है। तो ये 13 नाम आपसे डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मैं स्पेशल वीडियो विद ट्रिक के साथ आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा चैनल पर। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूज़ बात करते हैं। ये जो टोटल 8 जो अपॉइंटमेंट हुए हैं चीफ जस्टिस के, ये तो नए अपॉइंट किए गए हैं और जो 5 हैं उनका ट्रांसफर किया गया है, एक को इधर भेजा गया, एक को उधर भेजा गया, मतलब टोटल जो 13 हाई कोर्ट में चेंजमेंट हुए हैं। ठीक है, उनके चीफ जस्टिस को चेंज किया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। आपको मालूम होगा भारत देश में टोटल हाई कोर्ट की संख्या है 25। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके पास एक हाई कोर्ट है और 2-3 राज्यों का काम वो संभाल रहे हैं। तो इस तरीके से करके भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका काम 25 हाई कोर्ट द्वारा संभाला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिस्ट है जो इनका ट्रांसफ़र किया गया है, जिन चीफ जस्टिस का ट्रांसफ़र किया गया है। तो यहाँ पर ए खुरेसी जी हैं जो कि त्रिपुरा हाई कोर्ट में काम कर रहे थे, अब इनको राजस्थान के हाई कोर्ट में भेज दिया गया है। इंद्रजीत मोहंती जी जो कि चीफ जस्टिस थे राजस्थान के, अब उनको त्रिपुरा भेज दिया गया है। और मोहम्मद रफ़ीक जी जो कि मध्य प्रदेश में कार्यरत थे, अब इनको भेज दिया गया है हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में। विश्वनाथ सोमादर जी जो कि मेघालय में काम कर रहे थे, अब इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है चीफ जस्टिस के रूप में सिक्किम कोर्ट में। और ए गोस्वामी जी जिनको अपॉइंट कर दिया, जो अपॉइंटेड थे चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ में, अब उनको आंध्र प्रदेश में भेज दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। या अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस द डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट ऑपरेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब नज़र रखेगी डिजिटली, और किस ऐप को लॉन्च किया है उन्होंने, तो आंसर यहां पर हो जाएगा माई पोर्ट ऐप। यह आंसर हो जाएगा माई पोर्ट ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिससे कि वो पोर्ट के काम में निगरानी रखेगी। कौन से काम में, तो किस दिन छुट्टी होती है, पोर्ट में कितने लोग काम करते हैं, किस तरीके से वहाँ का ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से टाइम को मैनेज किया जाता है, ये सारी बातें यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी माई पोर्ट ऐप के द्वारा, जो कि कोलकाता के कोर्ट में लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो भारत देश के जो कैबिनेट मंत्री हैं पोर्ट वाले, वो कौन है, तो आंसर हो जाएगा असम के जो चीफ मिनिस्टर है, पूर्व चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल जी। इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज है।
और साथ साथ इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी है। आयुष की फुल फॉर्म होती है आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ पोर्ट्स वगैरह या कुछ लॉन्चेस वगैरह हुए हैं, इनकी बात कर लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माई पोर्ट ऐप को लॉन्च किया है, ये बात आपको याद रखनी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कि जिन्होंने उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला को लॉन्च किया है। सेंटर ने, जो हमारी गवर्नमेंट है सेंटर की, उसने 7 PM मित्र पार्क जो कि 5 साल में बनाने के लिए अप्रूव दिया है। और वाइस प्रेसिडेंट साहब जो कि असम में गए थे और महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर को गुवाहाटी में इनॉग्रेट करके आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में आज़ादी @75 एक्सपो का उद्घाटन किया है और विजिट करके आए हैं। वहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, जैसे 75,000 लोगों को घर बांटे हैं, 75 नई बसें चलाई हैं, इस तरीके के अनाउंसमेंट वहाँ पर किए गए थे। किरण रिजिजू की बात की जाए, किरण रिजिजू जो कि इनॉग्रेट जिन्होंने किया है फर्स्ट आर्बिट्रेशन सेंटर, कहाँ पे, गुजरात के अहमदाबाद में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल को लॉन्च किया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग को फहराया गया है लेह और लद्दाख में। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट जिन्होंने एल्डर लाइन को लॉन्च कर दिया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु रिजाइंड एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो आंसर यहां पर हो जाएगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में कार्यरत थे, जिनका नाम है KV सुब्रमण्यम जी। अब इन्होंने रिजाइन की घोषणा कर दी है क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। 3 साल का कार्यकाल था, वो खत्म हो गया, तो इन्होंने रिजाइन की घोषणा कर दी। जो नए अपॉइंटमेंट होंगे मैं आपको आगे इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर एक काम किया करते थे, 3 साल का इनका काम था। अब इनका कार्यकाल खत्म हो गया तो अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करें तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट या फिर किसी ने कोई पद छोड़ दिया उसकी बात कर ले तो KV सुब्रमण्यम जो कि रिजाइन कर चुके हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में। ER शेख जी जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने हैं ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के। PL हरनाथ जी जो कि चेयरमैन बने हैं पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के। एरिक ब्रगेंजा जो कि CEAMA के प्रेसिडेंट बने हैं। और अमिताभ बच्चन जी क्रिप्टो करेंसी के अवेयरनेस फैलाने के लिए एम्बेसडर बने हैं। संजय भार्गव जी जो कि हेड बने हैं स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर जो कि इंडिया में। आलोक सहाय जी अपॉइंट हुए हैं सेक्रेटरी जनरल इंडियन स्टील एसोसिएशन के। BC पटनायक जी MD बने हैं LIC के। अमीश मेहता जी MD और CEO बने हैं क्रिसिल के। सुनील कटारिया जी चेयरमैन बने हैं ISA के। और विनोद अग्रवाल जी ASDC के प्रेसिडेंट बने हैं। NSDL के MD और CEO बनी हैं पद्मराजा चुंद्रू जी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है चीफ रजनीश, मतलब SBI के चीफ थे रजनीश कुमार, लॉन्चेस मेमोयर नेम इज, मतलब अपनी जो आत्मकथा टाइप की एक बुक लिखी है उन्होंने, उसका नाम क्या है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, आप यहां पर देख भी सकते हैं, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। तो आंसर B हो जाएगा, कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। इन्होंने अपने जो अपना पूरा कार्यकाल रहा है बैंकिंग से रिलेटेड, उसकी एक बुक मतलब लॉन्च की है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका नाम है अ बैंकर मेमोरियर। रजनीश कुमार SBI के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इनकी बुक है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर मेमोरियर। ठीक, चलिए आगे बात करें। आज का क्विज है हु विंस टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021। आपको ऑप्शन में से नीचे करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट 12 से 15 लोगों को आप ज़रूर शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।